श्री अमरनाथ जी की गुफा के बिल्कुल इस वक्त मैं सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल उनके चरणों में खड़ा हूँ। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं। उस तरफ आपको एक झरना नजर आ रहा होगा, वहाँ पर आपको पवित्र अमरनाथ गुफा नजर आ रही होगी। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा। जो आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले साल एक सैलाब आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो सैलाब आया कहाँ से था। ये जो आप झरना देख रहे हैं ना, ये वही जगह है जहाँ पर अगर इस पहाड़ियों पर ज़्यादा बारिश होती है तो वो जो बारिश का सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो इसी रास्ते से नीचे आता है। और ऊपर वाले ग्लेशियर पर जब बहुत ज़्यादा पानी एकदम से इकट्ठा हो जाता है तो वो एक सैलाब के रूप में नीचे आता है और उसके रास्ते में जो भी पत्थर या फिर बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं वो भी उसको अपने साथ लेकर आता है। और कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था जब पानी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नीचे आया था और उसने जो बिल्कुल वो अब झरना देख रहे हैं वहाँ से एकदम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आया, सैलाब आया, पत्थर आया, कीचड़ आया, गारा आया और वो जो उसके रास्ते में आया उसको अपने साथ बहा करके ले गया। मैं आपको वो पॉइंट अभी दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये वही पॉइंट है जहाँ से सैलाब आया था। अभी आपको झरना दिखाई दे रहा होगा, एक बहुत उसकी छोटी सी धारा नज़र आ रही होगी। हालांकि मैं बहुत वहाँ से दूर हूँ इसलिए वो धारा भी छोटी नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल में अभी भी वो काफ़ी तेज़ है। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब सैलाब आता है तो उसमें कितनी पावर होती है, उसमें कितनी फोर्स होती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ लेकर आता है। और ऐसा ही हुआ था 2022 में। 2022 में ऐसा ही होता, जब यात्रा चल रही थी, जत्था आराम से चल रहा था, तो एकदम से बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई ऊपर वाली चोटियों पर, तो पानी एकदम से नीचे आया। उसके रास्ते में जो भी पत्थर आए, बड़े बड़े चट्टानें आई, वो उसको अपने साथ ले आया। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लोगों को लगा कि शायद ये वैसे ही थोड़ा सा मलबा होगा। लेकिन जब एकदम से काफ़ी ज़्यादा बारिश का पानी नीचे आया, जब तक लोगों को संभलने का मौका मिलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मलबा और सैलाब नीचे आ चुका था और उसके रास्ते में जो भी आया वो सैलाब उसको अपने साथ बहाकर ले जाता गया। इस रास्ते से वो पानी हमेशा से ही नीचे आता है, झरना निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब पिछले साल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पानी आया, सैलाब आया, तो वो उस रास्ते से होकर, मैं आपको दिखाता हूँ, वो बाउंड्री वाल पे अभी भी काम चल रहा है, तो उस रास्ते से होकर सारा सैलाब नीचे गया। तो वहाँ पर कई लंगर भी थे जिनको नुकसान हुआ, वहाँ पर श्रद्धालु भी थे, वहाँ पर कई बहुत लोग थे, वहाँ जो खच्चर घोड़े वाले हैं वो भी थे, जो वहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए भी थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनको हानि हुई थी। कि इस बार प्रशासन ने एहतियात के रूप में यहाँ पर गुफा के नज़दीक जितने भी टेंट हाउस बनते थे, इस बार उनको अनुमति नहीं दी है जी। इससे पहले ऐसा होता था कि जो श्रद्धालु ये रात को गुफा के पास रुकना चाहते हैं वो रुक सकते थे। जैसे कि आप लगा लीजिए पहलगाम बेस कैंप में हो गया, या शेषनाग झील के जो बेस कैंप हो गया, या फिर वो हो गया पंचतरनी का बेस कैंप हो गया, यहाँ पर भी बेस कैंप था, यहाँ पर श्रद्धालु रुक सकते थे। लेकिन जो पिछले साल की दुर्घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार अनुमति नहीं दी है। यहाँ पर आप नहीं रुक सकते। अगर आप पहलगाम से आए हैं तो आपको वापस पहलगाम की तरफ जाना होगा, अगर आप बालटाल से आए हैं तो आपको वापस बालटाल की तरफ जाना होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। और मैंने ये भी इस बार देखा, मैं इस तरफ दिखा दूँ, इस बार बहुत ज़्यादा टेंट इस रास्ते पे है भी नहीं, अगर हैं तो वो बहुत दूर है। और प्रशासन ने कोशिश की है कि नुकसान ना हो। अगर ऐसी दुर्घटना, कुदरती दुर्घटना दोबारा होती है तो ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए ये सब एहतियात के रूप में रखा गया है कि श्रद्धालु यहाँ पर ना रुके, जल्दी से जल्दी अपना मत्था टेके और वापस अपने अपने बेस कैंप की तरफ चलते बने।